हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायो बाय आमोद में स्वागत है। पहले वीडियो में आप लोगों ने हमारे देखा डिस्कवरी ऑफ द सेल की खोज कैसे हुई, सेल की खोज किसने किया, कैसे किया, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। आज हम आपको बताएंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में आज आपको हम सेल थ्योरी के बारे में बताएंगे कि सेल थ्योरी किसने दिया, कैसे आई सेल थ्योरी क्या है, यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो ध्यान रखिए कि सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक स्लाइडेन और एक स्वान। एक स्लाइडेन और एक स्वान। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी का नाम दिया। स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दिया। अब इन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी कहती क्या है, तो इसकी बात यह है कि सन 1838 में 1838 में जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मनी साइंटिस्ट थे मैथियस स्लाइडेन, नाम था पूरा इनका मैथियस स्लाइडेन। एक वनस्पति के वैज्ञानिक थे, बोटैनिस्ट थे। क्या थे? बोटैनिस्ट थे। याद रखिएगा कि 1838 की बात है। जर्मन के साइंटिस्ट मैथियस स्लाइडेन ने बताया। तो ये भी क्या किया कि प्लांट के सेल पर रिसर्च कर रहे थे, प्लांट के सेल पर स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने प्लांट के सेल पर स्टडी करते हुए पाया कि कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका में क्या क्या चीजें होती हैं, सेल वॉल होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारी चीजों को उन्होंने पाया। और उसी दौरान 1839 में 1839 की बात है। 1839 एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और जिनका नाम आप लोग जानते हैं कि इनका नाम था स्वान, और इनका पूरा नाम था थियोडोर स्वान। ये जो साइंटिस्ट थे ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने जो बताया सेल के बारे में और इन्होंने जो बताया सेल के बारे में, दोनों चीजें सिमिलर थी, एक जैसी थी। इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया, इन्होंने एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो बताया, दोनों में सारी चीजें एक जैसी दिखाई देती थी। बस अंतर केवल इतना था कि बॉटनी में यानी प्लांट सेल में जो था सेल वॉल था, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं था। इसमें सेल वॉल एब्सेंट था। बस यही बात अंतर था। तो इसीलिए जो होता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत जो होता है, लिखा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत जो होता है कहा जाता है स्लाइडेन और स्वान ने दिया, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा था। बस अंतर था क्या, सेल वॉल की, बाकी सारी चीजें एक जैसी थी, कार्य फंक्शन संरचना सब कुछ जैसी एक चीजें मिलती थी। इसलिए सेल थ्योरी का नाम दिया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। तो सेल थ्योरी कहती क्या है कि सभी जितने भी जीव कोशिकाएं होती हैं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। ये सेल थ्योरी उन्होंने दिया था। ठीक, हालांकि पहली बार जो था कोशिकाओं के निर्माण की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन
से होता है। कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पहली बार इसे कहा था रुडोल्फ विर्चो ने, पहली बार इसके बारे में बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। अभी लिख देते हैं हम, पहली बार बताया था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया था 1855 में। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ओमनी सेलुला ए सेलुली, ओमनी सेलुला ए सेलुली, ओमनी सेलुला लिखते हैं, ओमनी सेलुला सेलुला ए सेलुला, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया, पहले रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ये दिया गया था। सेल तो आपको बताया गया, सेल थ्योरी किसने दिया? सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है कि जो स्लाइडेन थे वो बोटेनिस्ट थे, जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इसी टर्म को आपको हमेशा याद रखना। अब आपको हम बताते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब बात यह होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव मतलब होता है ओल्डेस्ट, अति पुराना, बहुत पुराना, प्राचीन, जिसे बोलते प्राचीन, आद्य। यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, वास्तविक। कैरियोटिक, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी कोशिकाएं जिसमें जो केंद्रक हो अति प्राचीन हो, अर्थात बहुत पुरानी सेल के बारे में स्पष्ट हो रहा है, उसमें केंद्रक की स्थिति क्या थी पता नहीं, बताया जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक में इसमें जो केंद्रक थे वो वास्तविक थे, स्पष्ट थे, लेकिन इसमें वास्तविक केंद्रक स्पष्ट नहीं थे। इसी के बारे में प्रो मतलब होता है अति प्राचीन, ओल्ड। अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कहते किसे, क्या अंतर होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आई, यूकैरियोटिक बाद में आई। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी ये सबसे पहले आई, उसके बाद आई यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ये प्रिमिटिव होते हैं, आद्य होते हैं, अति प्राचीन होते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं होते। ये जो होते हैं पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है पूरी कोशिका में फैला होता है। इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है यूकैरियोटिक में वह केंद्रक और कोशिका कला के बीच होता है। ये सेल हो गया, ये केंद्रक हो गया, और इसका जो कोशिका द्रव्य है एक केंद्रक के और कोशिका कला के माने सेल वॉल के बीच में, यहां तक पूरा जो है वो क्या होता है कोशिका द्रव्य। इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं, इसलिए इसमें केंद्रक नहीं होता है तो पूरे में फैला होता है। हमने लिखाया है वास्तविक केंद्रक एब्सेंट होते हैं, इसमें हो प्रेजेंट होता है। अगर इसमें वास्तविक केंद्रक एब्सेंट होते हैं तो होता क्या है, न्यूक्लियाइड यानी इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह केंद्रक के रूप में नहीं होकर के एक स्थान पर घिरा हुआ ना होकर के बल्कि पूरे स्थान पर पूरी बॉडी में सेकंडर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इसमें जो डीएनए होता है उसके साथ उसके धागों पे उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी जितने भी कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन नहीं होता है, यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन होता है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है 70
टाइप का होता है। इसमें 70S और 80S दोनों होते हैं। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइड बैग। अब ये जब पढ़ाया जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, तो एक एक चीजें आपको बताई जाएंगी। सेल डिवीजन भी आप पढ़ेंगे, राइबोसोम भी पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन भी पढ़ेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सब पढ़ेंगे अभी आप लोग। तो इसमें जो होता है लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट उसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, नीट जैसे कंपटीशनों में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसकी लंबाई 0.3 माइक्रोन मीटर तक होती है। इसे पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन जो आरबीसी होती है, इसकी जो सेल होती है 7 माइक्रोन मीटर की होती है। मोस्ट प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं वो 10 माइक्रोन मीटर से लेकर के 100 माइक्रोन मीटर तक होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल जो होती है, लॉन्गेस्ट सेल जो होती है नर्व सेल होती है। 0.1 मीटर से 1 मीटर तक, 0.1 मीटर से 1 मीटर तक। लार्जेस्ट जो सेल होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का। अब देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो होती है एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको स्लाइडेनोसॉन थ्योरी में भी मिला था, उन्होंने भी पहले बताया था। यही एक चीज का डिफरेंस था। 1838 1839 दोनों ने देखा था। एनिमल में सेल में जो होती है वैक्यूल जो होती है एब्सेंट होती है, या तो बहुत न के बराबर की होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होती है, जो रिक्तिका जिसे बोलते हैं, ये प्रायः जो होती है एब्सेंट होती है, या फिर संख्या में बहुत कम, आकार में या छोटी होती है। लेकिन प्लांट सेल में स्पष्ट होती है, प्रेजेंट होती है। एनिमल में सेल में जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। माने एनिमल में जो भोजन संचित होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, लेकिन प्लांट में स्टार्च के रूप में होता है। एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पौधों को रंग प्रदान करते हैं।